हर हर महादेव सभी को। आज मेरी यात्रा जबलपुर के लिए है और मैं स्टेशन पे पहुंच चुका जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए लगभग हर छोटे बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन सुविधा उपलब्ध है। मैं यहाँ से ऑटो पकड़ के अब सीधे जाऊँगा ग्वारी घाट, वहाँ पहले स्नान करूँगा, उसके बाद अपनी आगे की ग्वारी घाट पहुँच चुका हूँ। ऑटो लेकर आया था, ऑटो से मेरा 40। जबलपुर रेलवे स्टेशन से आपको ग्वारी घाट तक आने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। यदि आप शेयरिंग से आते हैं तो आपका 40 रुपये प्रति व्यक्ति किराया, और यदि ऑटो बुक करके आते हैं 200 से 250 रुपये। मैं आपको बताऊं, ग्वारी घाट जबलपुर का मुख्य तीर्थ स्थल मानिए या देखने वाला स्थान मानिए, सबसे पहले लोग यहीं आते हैं। ग्वारी घाट केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि जबलपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यह स्थान मां नर्मदा के दर्शन और स्नान करने का प्रमुख स्थान है, जहाँ पर आस्था, परंपरा और संस्कृत का अनूठा संगम मिलता है। यहाँ लोग आके पहले स्नान करते हैं, इसके बाद ही जबलपुर की आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आप यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। वो सामने मां नर्मदा जी का मंदिर है, वहाँ तक बोट लेके जाती है आपको स्नान करने के बाद दर्शन करने के, और यहाँ पे लोग आगे स्नान करते हैं। आप देख सकते हैं आज चूँकि रविवार है इसलिए भीड़ थोड़ा ज़्यादा है। ग्वारी घाट के नामकरण की बात की जाए तो यह ग्वारबाई या ग्वारीबाई के नाम से इसका नाम ग्वारी घाट पड़ा है, जो कि मां नर्मदा की बहुत बड़ी भक्त थी। पहले यह स्थान एक शांत छोटा सा गांव हुआ करता था और वह ग्वारीबाई का ही गांव था। इसके अलावा एक और किंवदंती यह है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने नर्मदा जी को यह वरदान दिया था कि वह कभी सूखेंगी नहीं और उसकी परिक्रमा करने वालों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इस घाट को नर्मदा वरदान स्थल भी कहा जाता है। ग्वारी घाट नर्मदा परिक्रमा करने वालों के लिए एक प्रमुख पड़ाव है, जहाँ पर यात्री विश्राम भी करते हैं और दक्षिण या उत्तर की यात्रा प्रारंभ या अंत करते हैं। स्नान करके मैं पूजा करके पुनः दर्शन के लिए आ चुका हूँ। आप यहाँ देखेंगे तो पूरे घाट में, वैसे तो नर्मदा का कंकर कंकर शंकर होता है, नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। ग्वारी घाट पर कहीं भी यदि आप स्नान करते हैं तो आपको हर 5 कदम पर नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित मिल जाएंगे, जहां पर आप स्नान करके आराम से उनका अभिषेक करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए। एक दूसरी बात जो मुझे थोड़ा बुरी लगी कि आज रविवार है तो यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने या स्विमिंग पूल जैसे मां नर्मदा का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ घंटे भर से कुछ लोग यहीं पे नहा रहे हैं। 80% वही लोग 1 घंटे 1.5 घंटे हो गया। कोई साबुन का प्रयोग कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई हुड़दंग कर रहा है। मेरे हिसाब से यह यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये स्थान जो आप अभी देख रहे थे, ये पुरोहितों के स्थल है, जहाँ पर आप स्नान करके आएंगे तो ये पूजा पाठ करवाते हैं। साथ ही श्रद्धालु यहाँ नर्मदा में स्नान करके अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आदि कर्म भी करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, आश्रम हैं, जहाँ आप दर्शन आदि कर सकते हैं। साथ ही बैठने की भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं आगे, जहाँ आप तट पर ही बैठकर घंटों घंटों ध्यान या साधना कर सकते हैं। एक बात आपको बताऊं, यदि आप पास में ही मतलब उस घाट के अलावा थोड़ा दूर जाते हैं तो आपको आसानी से और सुविधा से नहाने को मिल जाएगा। आपको और बता देता हूँ कि ग्वारी घाट में ही खाने के लिए लोग आते हैं, विशेष करके गक्कड़ भरता, जो आपको 100 से 150 रुपये थाली में मिल जाता है और बहुत बेहतरीन होता है। यहाँ पर ये तिवारी जी भोजनालय गक्कड़ भरता लिखा हुआ है, यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस गक्कड़ भरता। रविवार या छुट्टियों के दिनों में यहाँ के लोकल लोग भी यहाँ पर गक्कड़ भरता या दाल बाटी खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर लाइन से ही इनकी दुकानें हैं और यहाँ पर 100 से 150 में आपको स्वादिष्ट गक्कड़ भरता या दाल बाटी मिल जाती है। इसके अलावा यदि आप नाश्ता करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। प्रयास आप ये करें कि रविवार का या किसी त्यौहार का दिन ना पड़े, या स्पेशली रविवार तो ना ही पड़े, नहीं तो आपको काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या पूरा दिन भी गुजार सकते हैं। इतना शांतिमय स्थान है। मां नर्मदा की गोद में या किनारे बैठना और घंटों बैठे रहना। यह मां नर्मदा का आरती स्थल है, जहाँ पर वाराणसी और हरिद्वार की ही तरह मां नर्मदा की
भव्य और विशाल आरती आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि शाम को 6 या 7 के बीच में होती है, और वह देखना आपके लिए सच में एक अलग ही अनुभव होगा। एक बात आपको और बता दूं कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में जहाँ भी शिव मंदिर की स्थापना होती है, तो मोस्टली यहीं से ही शिवलिंग ले जाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। ग्वारी घाट मां नर्मदा के तट पर लगभग 3 से 4 घंटे व्यतीत करने के बाद मां नर्मदे और महादेव का आशीर्वाद लेकर मैं निकल पड़ा अपनी अगली यात्रा के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।